जसुदानंदन जय व्रज जनरंजन जय जसुदानंदन जय व्रज जनरंजन जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गौर निताय निमाय निताय प्रभुपाद गुरुदेव हरि बोल हरि बोल इदाई गौर हरि बोल हरि बोल जगन्नाथ परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टदशदा भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय नित्य विशिष्टाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टदशद भक्ति वेदांत प्रभुपाद की जय अनंत गुण वैष्णववृंद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन महाराज जय ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय मायपन्नवधि धाम जय श्री क्षेत्र धाम की जय अयोध्यापुरी धाम की जय श्री गौनिताय जगन्नाथ श्रद्धा सीताराम हनुमान जी जय कले पावन हरि नाम संकीर्तन जय हरे कृष्ण महामंत्र जय तुलसी महारानी की जय भक्ति देवी की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय गंधरा श्रीमद भाग महापुराण जय श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण जय भागवत भगवान की जय समवेद भागवत श्रोता वृंद की जय निताय गोस्थानाथ प्रेमानंद हरि हरि ओ संवेद भक्त हरे कृष्ण संवेद भक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु गौरांग जय का हरे कृष्ण शिला प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं जगन्नाथमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं श्री चैतन्येश्वर परमानन्दमाधवम् अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं भजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादानुसगण ललिता श्री शाखान्वितं नित्यानन्दं नमि सर्वानन्दकर परं हरिनाम पदे देव वदुता शिरोमणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जाह्नवापते नमः। नमो भावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतेसे नमः। आजान लंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताख्यो विशंबर द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो आनंदलीलामय विग्रहाय हेमाविदिव्य छवि सुंदराय तस्मै प्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। अनर्पिंचिरात करुणयावतीर्ण कलौ समपेतं ददुषां सुभक्ति श्रियं हरि प्रदशति कदम्ब सन्दीपितो तदा उदय कंदरे स्फुरतु वः सचिनंदन नम त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सबुत्राय सबुत्राय सकलताय ते नमः। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगं शिक्षार्थम एकं पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा मोदीरस्तमं प्रपद्ये वंदे गुरुनिश भक्त निशावकारं तत्प्रकाशं तत्शक्तिं कृष्ण चैतन्य संगकं वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद भजे पंचतादं कृष्ण भक्त सर्वका भक्तावतार भक्ताख्यन भक्तकं गुरुवे गौरचंद्राय हे राधिकाय दलय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश विकाकांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कस्तूरतिलकपटे वक्षस्थले कौस्तुभनासाग्रे परमुक्तिकं करतले वेणुं करे कंगणं सर्वांग हरिचंदन कंकणकटे च मुक्तावळि गोपस्ति परिवेष्टिते जयते गोपाल चूडामणि मत्तल नास्ति पापात्मा न अपराधी कश्चन पर्याय लज्जामे किंगुर्वे पुरुषोत्तम अपराध सहस्रभाजं पतितं भवाम्बोधरे अगतिं शरणागत हरे कृपया केवल आत्मसात् कुरु। वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नामिने। नमस्ते प्रभा देवी गौरवाणी प्रचारिणी। नमो कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणी शून्यवधि पाश्चात्य। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वंगोपाय सर्वानंद विदायिने। तमाविदेवं करुणानिदानं तमाळवरनं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवता स्वरूपम् सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धातेतवेतापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जं प्रजन्त अनुपेतं पेतकृत्य दुपायन विधः कातरजुहाव पुत्रितमतया तरवरेजो तं सर्वदं मुनिमान तस्मि जस्य श्रीमाणाय कृष्ण परम पुरुषे भक्तिवदतं सासुकं भयापहा। तो मैं सर्वप्रथम हिजगे श्यामकर्ण प्रभु धन्यवाद करूंगा जिनने मेरे को युवक्लिक भागवत कथा में आमंत्रित करते हैं और भागवत श्रवण कीर्तन करने की मौका प्रदान करते हैं। हिजगे श्यामकर्ण प्रभु हैं? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं ज्वाइन किए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। नहीं जान गया ना जी प्रभु जी। आप सभी कल हमारा एक महान आचार्य श्यामानंद प्रभु की आवरिया तिथि का गया है ना, तो क्या श्यामानंद प्रभु के बारे में जानना चाहोगे ना भागवताचार्य? प्रभु श्यामानंद प्रभु जी के बारे में जाने। श्यामकर्ण प्रभु होते तो मैं क्लियर हो जाता कि तो एक एक कर बोलोगे तो क्या करूंगा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता। प्रभु जी श्यामानंद प्रभु के बारे में जानना चाहेंगे। श्यामानंद प्रभु के बारे में जानना चाहोगे? जी प्रभु जी। आपके अंदर कितने लोग कितने भक्त चाहते हैं कि श्यामानंद प्रभु चर्चा किया जाए? हैंड रेज कर सकते हैं सब लोग। अरे 31 भक्त हैं लगभग तो हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी जानना चाहूंगी। सबकी हैंड राइज हो रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ कितने हैंड राइज हो रहा है। हाँ 50 से ज्यादा % है। चलो श्यामानंद प्रभु की चर्चा करेंगे, ठीक है। श्यामानंद प्रभु के बारे में चर्चा करेंगे, हमारा आचार्य महान आचार्य है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कल जो है माघ पूर्णिमा था, कल के दिन दोनों आचार्य की आवरिया तिथि थी। एक तो बंशीवर्धन ठाकुर, दूसरे थे श्यामानंद प्रभु। तो श्यामानंद प्रभु ये ब्रह्ममाद्य गौड़ीय संप्रदाय में एक विशेष आचार्य ग्रुप में ख्यात है। स्पेशली मेरे इगरनेस है कि ये जो श्यामानंद प्रभु है ये हमारे उड़ीसा के हैं, और दूसरी चीज है कि ये खिरचिरा गोपीनाथ जो है, खिरचिरा गोपीनाथ के ये विशैली जो है स्टैंडर्ड प्रदान किए खिरचिरा गोपीनाथ मंदिर में। और श्यामानंद प्रभु
ये बालस डिस्ट्रिक्ट को धन्य किए हैं। श्यामानंद प्रभु अकेले नहीं, ऐसे 4 आचार्य हैं। सर्वप्रथम तो श्रीधर स्वामी, जिनकी टीका जो है भागवत पर महान टीका है, श्रीधर स्वामी के टीका है श्रीमद् भागवत पर, उनके भी जन्म स्थान वही है। और श्यामानंद प्रभु का भी जन्म स्थान वही है, रसिकानंद प्रभु की वही स्थान है, बड़देव विद्याभूषण की वही स्थान है। इन 4 आचार्य ने बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट को धन्य किए हैं। ससाली गोपीनाथ की प्रीति दिखाए हैं, जो प्रेम है गोपीनाथ प्रति इन सभी ने आचार्य ने दिखाए हैं। और यह सभी आचार्य गौड़ीय संप्रदाय की धरोहर हैं। तो इसीलिए जो है ये इनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, स्पेशली गौड़ीय भक्तों के लिए। तो श्यामानंद प्रभु के बारे में चर्चा करेंगे। श्यामानंद प्रभु जो है ये मैदानापुर डिस्ट्रिक्ट से, अभी वर्तमान जो है मैदानापुर डिस्ट्रिक्ट जो है वह वेस्ट बंगाल में है। पहले जो उनकी श्यामानंद प्रभु जी जन्म ग्रहण के तब समय जो है वो उड़ीसा में था, मैदानापुर डिस्ट्रिक्ट जो है। और स्पेशली इसमें ये वर्णन मिलता है कि खड़गपुर स्टेशन के आसपास की स्थान है जहां उनकी जन्म स्थान है। तो इनकी परिचय में उनकी पिता माता की नाम भी परिचित हो रहे हैं। और श्यामानंद प्रभु 1456 शकाब्द में माधव पूर्णिमा की तिथि में ही जन्म ग्रहण किए थे। मेदिनीपुर जिला अंतर्गत खड़गपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक धारेंद्र बहादुरपुर, तो ये पास खड़गपुर स्टेशन के पास है। कोई जाना चाहे तो दर्शन कर से जाके। तो ये श्यामानंद प्रभु के पिताजी नाम है श्री कृष्ण मंडल और उनका माता का नाम है नंदी। और ये जो उनके घर था सुवर्ण रेखा के एक नदी का नाम है, उड़ीसा में है वो भी, सुवर्ण रेखा नदी के किनारे किनारे एक ये गांव बसा हुआ है। तो उस स्थान पर ही उनके पिता माता ही रहते थे। ऐसे ही 2-3 स्थान उन्होंने चेंज किया अपने लाइफ में उनके पिताजी कृष्ण मंडल ने। और ये बचपन में उनके ये जन्म होने से पहले उनके कहीं कहीं बनाने की उनके 8-10 बच्चे माने जन्म होके मर गए थे। और उससे पहले और कहीं कहीं मिलता है कि एक भाई बहन डेथ हो गया था। तो इसलिए उनके पिताजी माताजी बड़े दुखी थे और वो बच्चे को लेकर। तो उस कारण से उन्हें श्यामानंद प्रभु को जब जन्म ग्रहण किए तो उनका नाम दुखीदास रखे थे। यस। दुखीदास जो है बचपन से ही मेधावी थे और उनकी गौड़ीय संप्रदाय बचपन से आसक्ति था। मीन्स चैतन्य महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की जहाँ कीर्तन जहाँ कथा होती थी वो बचपन से ही उनकी आसक्तता था। और जहाँ ये तो पहले से ही बहुत उपलब्ध था कि हर गांव में हर जो है उड़ीसा के हर जो स्पेशली बालासृष्ण में बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट होता था कि बालासृष्ण स्पेशली जो है बहुत गांव में भगवान की चैतन्य महाप्रभु विशेष कृपा है, क्योंकि महाप्रभु ने उस मार्ग में गए आए हैं बहुत बार और उनकी परिकर बहुत बार गए आए हैं। उनकी कृपा से अभी तक भी बहुत जगह में कीर्तन होता रहता है, कथा होता रहता है। तो कालक्रम तो कम होते हो गया, किंतु पहले इसका बहुत ही प्रभाव था गांव गांव में। तो बचपन में श्यामानंद प्रभु ये हरि कीर्तन हरि कथा में उनकी आसक्ति थी, गौरांग महाप्रभु कथा प्रति, गौरांग महाकीर्तन प्रति। ये उस स्थान को यात्रा करते जहां जहां बचपन में ही जाते थे, कीर्तन में भाग लेते थे, कथा में भाग लेते थे।
और आकर्षण इस प्रकार था कि उसको देखकर उनके पिताजी माताजी बड़े उनके प्रति अनुरोध थे, ठीक है बेटा जिस ओर जाना चाहते हैं जानने दीजिए उसको। तो इसीलिए वो कथा कीर्तन में उनको भाग लेने के सुযোগ देते थे। साथ साथ में भी ये बड़े सांस्कृतिक स्कॉलर थे, बचपन में ही संस्कृत पाठ पढ़ाते थे, क्योंकि उड़ीसा में उस समय संस्कृत भी चलता था, ज्यादातर लोग संस्कृत पढ़ते थे। तो संस्कृत पढ़े हैं बचपन से ही, संस्कृत पढ़ के बड़े मेधावी तो था भी इनके पास, पढ़ने लिखने में बड़े माहिर थे। और ऐसे वो एक ग्वाल बाल परिवार में जन्म ग्रहण किए थे, ग्वाला के परिवार में। और इस प्रकार जो है कोई बहुत उच्च परिवार नहीं था। तो इस प्रकार शास्त्र में मिलता है कि वैष्णव की जो जन्म नीचे और उच्च की भेद नहीं है, क्योंकि पद्म पुराण श्लोक में वर्णन होता है, अर्चे विष्णु शिलादि गुरु सु नम वैष्णवे जति बुद्धि विष्णवे वैष्णव वैष्णवानांक कलिमथने वर्धते मम बुद्धि। तो इस प्रकार कहते हैं कि अर्चे विष्णु जो सालग्राम को कोई पत्थर माने और वैष्णव जन कोई जात के माने तो उसका अपराध गिना जाता है। तो इसलिए वैष्णव कोई जात नहीं होती, ये परनाश से परे होते हैं। इसीलिए इनके लिए जो है स्पेशली वैष्णव के लिए ये सही वर्णाश्रम से परे हैं। इसीलिए सनातन गोस्वामी को, जब सनातन गोस्वामी अंतिल्ला में वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, जब महाप्रभु को जगन्नाथपुरी मिले थे, जब कुंड जिनको खुजली की रोग हो गया था, बॉडी में बहुत सारे घाव हो गया था और वो बहुत कुंड रोग से आक्रांत थे और उस कारण से दुखी थे। और से भगवान कृष्ण की विरह में, कृष्ण प्राप्ति नहीं हो रही, इस विरह में वो ये सोच के ब्रज से आए थे कि इस बार जब रथयात्रा में भाग लूंगा तो एक तो नीच कुल का हूं और भजन में सुहा नहीं है और भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, इसी भावना से दुखी होकर ये भावना भावित आए थे कि जो है मैं रथ के, जब पहिया रथ चलेगा, रथ यात्रा होगा, उस रथ की पहिया के नीचे अपना शरीर को जलांजलि कर दूंगा। तो उसी भावना लेके आए थे। तो महाप्रभु से मिले, महाप्रभु उसको हरदास सनातन गोस्वामी बड़े डांटे। एक प्रियार में वो कहते हैं, निज जाति नहे कृष्ण भजन जुग्या सत्कुल प्रिय नहे भजन जुग्या निज जाति नहे कृष्ण भजन जुग्या सत्कुल विप्र नहे भजन जुग्या जय भज सही बड़ो अभक्त ही न छार कृष्ण भजने नहीं जाती कुलादि विचार। तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कहते हैं कि निश्चित जाति नहीं कृष्ण भजन रे योग्य, क्योंकि वैष्णव भजन में आत्मा का कोई जात नहीं होता, क्योंकि आत्मधर्म है, वैष्णव धर्म से आत्मधर्म है। आत्मा कोई जात किसी वर्ण के आश्रम का नहीं है। आत्मधर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति को कोई वर्ण आश्रम के, कोई जात पात की भेद नहीं है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं सनातन तेरे भावना जो तो सोच रहे हो तो नीच जाति के हो, ये कोई विषय नहीं है। इस विषय में ये कोई सिद्धांत नहीं है। नीच जाति नहीं कृष्ण भजन अयोग्य, कोई नीच जाति वाला है नहीं जो भजन के अयोग्य है। भजन में उसको बाधा होगी, वो योग्य नहीं होगा। सत्कुल विप्र है भजन योग्य, उच्चा कुल के ब्राह्मण भी भक्ति भजन के लिए योग्य नहीं है। जय भजे सही बड़ा अभक्त न अच्छा, जो भजन करता है वही बड़ा है। कृष्ण भजन जाति नहीं कुल दे विचार, कृष्ण भजन में कोई जात कुल की विचार नहीं है। इसीलिए श्यामानंद प्रभु की जो ये नीच कुल में जन्म लेना ये कोई मायने नहीं रखता। तो इसीलिए श्यामानंद प्रभु की जो है जन्म से ही भगवत भक्ति की प्रभाव थी।
तो उनके पिताजी माताजी इसी प्रभाव से उनको सुजग प्रदान करते थे। और सुजन कारण से उनको क्योंकि दीक्षा जो है मुख्य भजन के पहले अंग जो है, स्टार्टिंग जो है भक्ति रस वर्णन है आदि गुरुपाद आश्रय। आदि गुरुपाद आश्रय कि यही मतलब है कि यही उद्देश्य है कि गुरु आश्रय किए बिना व्यक्ति भजन में प्रोग्रेस नहीं कर सकता, भक्तिमय जीवन को सही मार्ग से चला नहीं सकता। और स्पेशली इस संप्रदाय में, इस परिवार के अंदर ये जो पारंपरिक परिवार है, महाप्रभु जी से परिवार को विभाजन करके जगत में प्रचार करने चाहे तो महाप्रभु ने जो है एक महाप्रभु तो ये माधवेंद्र गोस्वामी इस परंपरा के बीज बने और महाप्रभु इस पेड़ की, इस बीज का पेड़ बने और उनकी असंख्य शाखा हुआ और स्पेशली मुख्य 4 परिवार में इसको प्रोमिनेंट किया गया। तो इससे जो है नित्यानंद परिवार, अद्वैत परिवार, शिवास परिवार, गदाधर परिवार, ये 4 परिवार में विशेषता कि पंचम परिवार में जो श्यामानंद प्रभु आएंगे, अभी सामान्य चर्चा होगा, ये पंचम परिवार होगा। तो इस प्रकार ये ब्रह्मादि गौड़ संप्रदाय को एक परिवार के अंदर कैटेगराइज किया गया, ये वर्णाश्रम के अंदर कैटेगरी नहीं किया गया, एक परिवार है, फैमिली के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसीलिए जो है आदो गुरुपाद आश्रय जो है ये मुख्य अंग है, क्योंकि भक्त, क्योंकि हरिदास ठाकुर की प्रसंग में मायादेवी जब भीख मांगने आई हरिदास ठाकुर के सामने, एक विशेष तत्व तो उसमें बखान किया गया है, जो है मायादेवी प्रेम मांगे थे कि विस्मय। मायादेवी प्रेम मांगने आई, इसे कोई वैचित्रता नहीं है, क्योंकि वो उसको भी कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं है। किंतु वो प्राप्त कैसा होगा कृष्ण प्रेम? साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना उदय। साधु कृपा नाम, एक ही सिक्के के 2 पहलू है, क्योंकि मंत्र बोला गुरु वाक्य, जो मंत्र है वो भक्त भागवती मुखारबिंद से वो मंत्र बीज धारण करता है। मंत्र वेद में बहुत है, किंतु गुरु मुख से, उत्तम साधु मुख से जब श्रवण किया जाता है, करना, नाम करना से माने मंत्र दीक्षा ली जाती है, वो ज्यादा फलीभूत करता है। इसीलिए साधु कृपा नाम बिना, साधु कृपा से नाम की स्फूर्ति और नाम कृपा साधु मिलेंगे। जैसा गुरु कृपा से कृष्ण मिलते, कृष्ण कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार एक सिक्के के 2 पहलू की तरह ये आदो गुरुपादाश्रय, साधु कृपा एकांत आवश्यक। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं साधु कृपा बिना गति नहीं तो हमार, साधु कृपा बिना कुछ हो ही नहीं सकता। भगवत भजन में प्रवेश करना इतनी आसान बात नहीं है। तो इसलिए जो श्यामानंद प्रभु को 10-12 साल के हो गए थे, तो उस समय जो है उनके पिताजी माताजी प्रेरणा से वो इस गौड़ संप्रदाय से दीक्षा लेना चाहते थे। तो उस समय जो है हृदय चैतन्य, इन्हें हृदय चैतन्य के पास जो गौरदास पंडित के शिष्य थे, गौरदास पंडित जो है महाप्रभु की अन्यतम परिकर थे, बहुत करीब परिकर थे, जिनके लिए महाप्रभु अपने शिव विग्रह दे के आए हैं। अंबिका कालना में अभी भी ये वो विग्रह हैं। गौरदास पंडित जो है महाप्रभु बहुत प्रिय थे, और वो अच्छा विग्रह जो महाप्रभु स्वयं दिए, वो अच्छा विग्रह अंबिका कालना में है। और वो हृदय चैतन्य जो है जो गौरदास पंडित के विशेष शिष्य थे, विशेषता यही था उनके अंदर जो है, ये उनका नाम पहले हृदयानंद था, हृदय चैतन्य का हृदयानंद था। और एक बार घटना इस प्रकार हुआ कि अंबिका कालना से कुछ भक्त एकत्र होकर नगर कीर्तन करने जा रहे थे, और उसे हृदय चैतन्य लीडिंग कर रहे थे, और बहुत बड़ा जबरदस्त कीर्तन था वो। और उसी कीर्तन में
गौरदास पंडित जो है गौ नित्या को मना के कि आप दोनों मत जाओ, है ना, क्योंकि धूप हो रहा है, धूप लग जाएगा, आप मत जाएगा, आप यहीं बैठे रहेगा अल्टर में। इत गौरदास पंडित कहने पर भी कि हृदय चेतन की जब कीर्तन शुरू किए, हृदयानंद ने इससे कीर्तन की, इतने आनंदमय कीर्तन था, इतने उच्छ्वास कीर्तन था जी, गौर नित्यानंद जो है अल्टर से कूद के भाग गए और जाके वो कीर्तन में नाचने लगे। तो गौरदास पंडित कुछ और सेवा में लगे थे, जब आगे देखे अल्टर में कि अल्टर खाली है, गौर नित्य है नहीं, तो एक छड़ी लेके गए कि ये दोनों कहा, मैं मना कर गया था धूप लग जाएगा, इतने धूप हो रहा है, इनको जाना नहीं है, मना किया गया था, कहाँ चले गए। तो गौरदास पंडित जब छड़ी लेकर गए उस कीर्तन में, उस समय वो देखे कि गौर नित्यानंद खूब नाच रहे थे वो कीर्तन में, हृदयानंद कीर्तन लीड कर रहे थे और सब व्यक्ति उत्साह से कीर्तन कर रहे थे, वो बड़े आनंदमय स्थिति था। तो उसमें गौर नित्यानंद दोनों नाच रहे थे। तो उस समय गौरदास पंडित को देखकर गौर नित्यानंद दोनों क्या किए, वो छड़ी को देखकर जो है हृदयानंद के अंदर हृदय में घुस गए। तब से उनका नाम हृदय चैतन्य पड़ा। बहुत ही उत्तम कोटि भक्त थे हृदय चैतन्य। तो श्यामानंद प्रभु उनके पास गए और उनसे दीक्षा ग्रहण करने के लिए आवेदन किए, प्रार्थना किए उनके चरण कमल में। तो उनका आवेदन सुनकर उन्हें खुश हुए और उनको दीक्षा मंत्र भी दिए। मंत्र देने के बाद कुछ दिन उनके पास भी रखे और कुछ भजन रहस्य सिखाए और पुनः उन्हें इनकी स्कलार देखकर, पांडित्य को देखकर, इनकी मेधा शक्ति देखकर और भजन की अनुराग को देखकर उन्हें श्यामानंद प्रभु को, दुखी कृष्ण को, और दीक्षा जब लिए उनका नामकरण संस्कार हुआ तो पहले तो दुखी थे, बाद में उनका नाम कृष्णदास पड़ा। उन्हें दीक्षा जब लिए हृदय चैतन्य से तो उनका नाम पड़ा कृष्णदास। तो साधारणतः लोग उनके दुखी कृष्णदास नाम से जानते थे। और ये कृष्णदास जो है गुरु के कहने पर, ऐसे गुरु की सेवा के लिए उसकी बड़े अनुरक्ति था उनकी, तो गुरु को छोड़ के आना नहीं चाहते, गुरु केवल सेवा करना चाहते थे। किंतु जो गुरु के आदेश, गुरु के आदेश ही बलवत्तर है, इसलिए गुरु के आदेश के पालन करने के लिए बड़े रुदन क्रंदन करते हुए, बड़े दुखी होकर गुरु के संग छोड़ रहा है, इसे दुखी होकर उन्हें और ब्रज यात्रा किए। ब्रज में स्पेशली उनको इंस्ट्रक्शन था कि जीव गोस्वामी के पास जाकर वो क्या करे, शिक्षा ग्रहण करे। बहुत सारे हमारा जो गौड़ीय सिद्धांत साहित्य के अध्ययन किया जाए और वो उसे जो है सिद्धांत को समझा जाए और भजन को किया जाए सिद्धांत के अनुसार। इसीलिए वो जीव गोस्वामी की शरण रहते हुए, उनकी अनुगत्यता में रहते हुए और भजन कर रहे थे। तो इसीलिए वो भजन जो है उनको और दो संगी प्राप्त हुए, जोड़ीदार प्राप्त हुए। वो है श्रीनिवासाचार्य, दूसरे नरोत्तम दास ठाकुर। श्रीनिवासाचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, ये दोनों श्यामानंद प्रभु तीन का जोड़ीदार था। ये तीनों उस समय जीव गोस्वामी की अनुगत्यता में ये सब गौड़ी सिद्धांत को समझते थे, पढ़ते थे और संस्कृत भी पढ़ते थे, ये सब उनकी चलता था। किंतु स्पेशली श्यामानंद प्रभु को विशेष एक सेवा प्राप्त हुआ था, वो था झाड़ू की सेवा। वो सेवा, जबकि बहुत बड़े स्कॉलर थे, विद्वत था उनके पास, किंतु उनके जीव गोस्वामी द्वारा उनको एक सेवा प्राप्त था। कहां पर? जो है सेवा कुंज में। सेवा कुंज देखे होंगे तो जस्ट आपको जो है राधा मंदिर के जाने से पहले गली है, उसमें जाओगे, जैसे आप लोही बाजार से आगे जाओगे तो राधा मंदिर से पहले के बाएं साइड में एक रास्ता है, जिस रास्ते पर आप जाओगे तो आपको सेवा कुंज
दर्शन मिलेगा। तो सेवा कुंज एक रासस्थली है, इस रासस्थली है, तो जहां पर कृष्ण नित्य लीला करते रहते हैं। तो उस समय श्यामानंद प्रभु की यही समय मिला था झाड़ू करने के लिए, वो झाड़ू करते थे। और उनकी ध्येय था कि जो वैष्णव जन दर्शन करने आते हैं, इनकी परिक्रमा करने आते हैं, तो उनके पैर में कंकड़ फंसने लगे। और भगवान इतने सारे लीला करते हैं, तो उनके पैर में भी, उनके चरण में भी वो कंकड़ फंसने लगे, इसलिए अच्छा से साफ करते, अच्छा से उसको सफाई करते थे, झाड़ू लगाते थे, इनका ध्येय था। तो ये तो डेली प्रोसेस चलता था, करते डेली झाड़ू सेवा करते थे और उनकी अनुरक्त से करते थे। सेवा में लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम पूर्ण सेवा करते थे ये सेवा को। तो एक दिन घटना इस प्रकार हुआ कि वो जो सुबह सुबह समय था, सुबह के टाइम झाड़ू लगाते थे वो, तो क्या हुआ, झाड़ू लगाते लगाते अभी भी आपको नुपुर मंदिर, आपको जैसे आप, मैं कह रहा हूँ आपको लोही बाजार से जाएंगे, श्यामानंद श्याम सुंदर मंदिर पड़ेगा, और श्याम सुंदर मंदिर आगे जाओगे तो आपके दाहिने हाथ पर एक खाली स्पेस मिलेगा जहां नुपुर मंदिर लिखा होगा। जहां पर नुपुर प्राप्ति किए थे श्यामानंद प्रभु, झाड़ू लगाते लगाते एक नुपुर प्राप्त किए थे, जो पाईजी के अंदर एक छोटे से दाने के बराबर होता है, वो जो पाईजी से रह के बचता है, उसको कहते हैं नुपुर। वो नुपुर जो है एक प्रकाशमान था, उज्जवलता था, क्योंकि ये नित्य जगत का था, ये बहुत जगत था ही नहीं, और राधा रानी की नुपुर थी। तो वो जब झाड़ू लगाते देखे कि बड़े बड़े माने प्रकाशमान नुपुर था। वो नुपुर को ने प्राप्त किया और बहुत अपने कपड़े में गांठ लगा के उसको सोचे कि ये तो साम चीज नहीं है, ये कोई दिव्य है। तो वो अपने रख के झाड़ू लगा रहे थे। हुआ क्या, उस समय जब वो झाड़ू लगा रहे थे तो राधा रानी जब नित्य में प्रवेश की, तो उनके बाद जो है जब मंगलाद की बात की, जब उन्हें देखी कि अरे मेरे पायजी नहीं बज रहा है, मेरा नुपुर नहीं बज रहा है। तो नुपुर जो है उस पायजी के अंदर जो एक छोटे से दाना के बराबर है, तो वो नहीं बज रहा था। तो देखे कि तो है ही नहीं, इसलिए बज नहीं रहे पायजी। तो उन्हें कहने लगे अरे देखो देखो ललिता विशाखा कही देखो कि मेरे नुपुर कहाँ गिर गई, क्योंकि मैं सेवा कुंज में तो हम बहुत सारे नाच रहे थे, गा रहे थे, कहीं ना कहीं खो गया होगा। ये विशेष कृपा भी थी राधा रानी की। तो उस समय वो ललिता विशाखा भेजी, तो ये कैसे होगा। तो ललिता विशाखा जो बेस बनाकर, अपने बूढ़ी बेस की बनाकर एक बुढ़िया के रूप में आकर पूछने लगे श्यामानंद प्रभु को। उस समय दुखी कृष्णदास थे उनका नाम। तो वो झाड़ू लगा रहे थे अपने मस्ती में, अपना बड़े खुश थे और हृदय से ही भगवान को पुकारते थे। उनके हृदय में भगवान थे, इतने प्रिय भक्त थे। तो झाड़ू लगाते हुए वो अपने मस्ती में सेवा कर रहे थे। तो वो बुढ़िया के रूप में ललिता सखी आई और पूछी, अरे अरे बाबा, ये जो इधर कुछ आपको प्राप्त हुआ था क्या? एक नूपुर गिर गया था। तो नूपुर गिर गया था, ऐसा है कि वो मेरा बहू का है और वो ढूंढने मिल नहीं रहा है, और आपको मिला है क्या? तो श्यामानंद प्रभु दुखी कृष्णदास कहे कि देखिए मेरे को तो मिला है, किंतु मैं कैसे जानूं कि ये आपका बहू का है, क्योंकि कृष्ण बड़ा चतुर। जिसका है वो आके कहेगा तो उसको दूंगा। इस प्रकार ललिता विशाखा दोनों बहुत प्रयत्न किए श्यामानंद प्रभु से क्या करने के लिए, नुपुर लेने के लिए। किंतु श्यामानंद प्रभु की एकांत जीत था कि कृष्ण दुखी कृष्णदास की एकांत जीत था कि जिसका है उसको दूंगा। तो बहुत प्रयत्न करने के बाद जब प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर उन दोनों जाके कहे कि ये तो ढीठ है, ये बहुत ढीठ है। हाँ, वो आपको ही दे सकता है, हमको देगा नहीं।
तो इसलिए राधा रानी जब ललिता विशाखा की ये एक प्रकार की दृढ़ता जो है, ये भक्ति बड़ा पराकाष्ठा भी है। धीर तो वो बनता जिसकी अभिलाषा है, जिसको एंशियस है कि चाहिए, चाहत है। तो ये ललिता विशाखा दोनों जान गए कि इनकी राधा के प्रति आसक्ति है और राधा कृपा की पात्र है। तो उनकी ओर इन्हें कहे कि ठीक है, आप चलिए हमारे साथ, और वो उसको दर्शन दीजिए और साथ साथ में नुपुर मिल जाएगा। तो कितने सौभाग्य थी दुखी कृष्णदास की कि तुरंत ही राधा रानी वो निधि वन में पधारी और श्यामानंद जो है दुखी कृष्णदास को पास मिली, और दुखी कृष्णदास बड़े प्रसन्न हुए, राधा रानी के दर्शन करके, प्रत्यक्ष दर्शन करके बहुत आनंदित हो गए, और ललिता विशाखा के साथ। और ऐसे तो श्यामानंद पुरुष शरीर में थे, और वो जो नुपुर था, तो राधा रानी ये कही कि मेरे को नुपुर है, मेरा नुपुर गिर गया है और हाँ मेरे को दे दो। किंतु श्यामानंद प्रभु कहा कि हे राधे, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, ये नुपुर आपको पहना देना चाहता हूँ। तो राधा रानी को राधा रानी तो कोई पुरुष से सेवा लेगी नहीं, है ना। इसीलिए जबकि इनके गुरु महाराज जो है हृदय चैतन्य जो है वो सख्य रस के थे, किंतु जीव गोस्वामी जो है वो मंजर शरीफ के रस के थे। और ये शिक्षा गुरु की प्राधान्यता को दिखाते हुए संप्रदाय में जीव गोस्वामी की अनुगत सेवा कर रहे थे, इसलिए राधा रानी इनको स्पेशल कृपा कर रही है। और राधा रानी पहले भूल चुकी है जीव गोस्वामी को कि मैं श्यामानंद पर कृपा करने जा रहा हूं। तो इस प्रकार जो है, तो उसी समय जो है इनकी स्वरूप चेंज हो गया। मीन्स ये मंजरी के रूप में उन्होंने क्या किए, वो राधा रानी की जो पाइज में वो नुपुर डाले, नुपुर डालने ही जा रहे थे। राधा रानी इतने प्रीति हो गई, इतने खुश हो गई दुखी कृष्णदास के पर, वो नुपुर को अपने हाथ से ली, दुखी कृष्ण से हाथ से ली और नुपुर को, और वो क्या कर दी, इसको वो तिलक के बीच में नुपुर के चिन्ह एक निशानी लगा दी, उस नुपुर को लगा दी, और वो चिन्ह भी एक जल्दता प्रकाश किया वो तिलक के अंदर, और वो नुपुर पहनाई। फिर श्यामानंद प्रभु ने उनका जो है दुखी कृष्णदास ने पहनाई, और राधा रानी इतने खुश हो गई, इतने खुश हो गई, इतने प्रसन्नता प्राप्त की, उन्हें अपना हृदय से ही कृष्ण, जिस कृष्ण को राधा रानी अपने हृदय में धारण करती है, वो कृष्ण को दुखी कृष्णदास को दी। आज भी श्याम सुंदर मंदिर में आप जो भगवान कृष्ण की विग्रह प्राप्त है, बा दर्शन करते हैं हम, वो कृष्ण जो है स्वयं राधा रानी श्यामानंद प्रभु को दी थी। ये प्राप्त होकर श्याम जो है दुखी कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्नता से वो अपने शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी पास आए, और जीव गोस्वामी को कृष्ण दर्शन कराए, और खुद भी गुरु की बड़े प्रशंसा की। जीव गोस्वामी बड़े माने रो के उनको ये कि आज मेरे को बड़ी कृपा हुई राधा रानी की, और जीव गोस्वामी जानते थे कि राधा रानी कृपा कर रही थी, तो ये कृष्ण को प्राप्त करे बड़े प्रसन्न थे। और उसके बाद उनकी तिलक की निशानी चेंज हो गई, तो ये तिलक के साथ बीच में नूपुर चिन्ह, क्योंकि राधा रानी ने ये चिन्ह को दिए थे, तो नूपुर के चिन्ह उन्हें लगाए रखे। और राधा रानी ये कही थी कि किसी को नहीं बताना, इसीलिए कुछ को नहीं बताते। और ये एक चीज बताई थी राधा रानी, जो आप जाओगे राधा श्याम सुंदर मंदिर में, एक आपकी जैसे जाओगे एक बोर्ड लिखा हुआ है, बहुत बड़ा बोर्ड, उसमें लिखा हुआ है राधा रानी कही है वो डायलॉग, और राधा रानी ने कही है कि जो ये श्याम सुंदर विग्रह को दर्शन करेगा, जिसने श्याम सुंदर दर्शन करेगा, वो दर्शन से ही उसकी त्रिताप ज्वाला नष्ट हो जाएगा, और इसकी 21 पीढ़ी उद्धार हो जाएंगे। ये राधा रानी युक्ति थी।
इसलिए वो बिल बोर्ड में लिखा हुआ है। तो उसके बाद दिव्य गोस्वामी सेवा करते थे। ये संवाद नवरद्वीप पहुंच गया। नवरद्वीप में अंबिया कालना में जब संवाद मिला कि उनके शिष्य हृदय चिंतन को ये संवाद मिला कि उनके शिष्य जो है तिलक चेंज कर दिया, मीन्स तिलक में नुपुर की निशानी लगा रहे और वो ठीक नहीं है, परंपरा चेंज हो जाएगा, संप्रदाय चेंज हो जाएगा। इसीलिए वो इसको दंड देने के बाद इनको सिखाने के लिए जो है वो नवरद्वीप से आए। और दिव्य गोस्वामी के सामने जब दुखी कृष्णदास कृष्ण को दर्शन, कृष्ण दी और रुद्राधणी दी ही कृष्ण को दर्शन कराए और बड़े प्रसन्न हो गए दिव्य गोस्वामी, बहुत प्रसन्न हो गए। और तुरंत ही उनकी नामकरण संस्कार नाम चेंज कर दिए, क्योंकि श्यामा राधारानी के नाम है। तो श्यामानंद राधारानी को आनंद प्रदान किए, खुशी कर दिए, प्लीज कर दिए, इसलिए उनका नाम और श्यामानंद रखे। और एक उपाधि भी दिए, श्यामानंद प्रभु, प्रभु उपाधि प्राप्त हुआ। ऐसे केवल इनको उपाधि दिए ऐसे नहीं, जब गोस्वामी बाद विभिन्न नरोत्तम दास को नरोत्तम दास ठाकुर उपाधि दिए और श्रीनिवास को श्रीनिवास आचार्य की उपाधि दिए। ये तीनों को तीन प्रकार उपाधि से भूषित किए। नरोत्तम को ठाकुर की उपाधि से, श्रीनिवास को आचार्य की उपाधि से, और श्यामानंद नामकरण हुआ तो श्यामानंद प्रभु के उपाधि से इन तीनों को भूषित किए दिव्य गोस्वामी ने। तो इस प्रकार जो है ये श्यामानंद प्रभु की, तब से उनका नाम श्यामानंद पड़ा। और श्यामानंद प्रभु जब ये हृदय चैतन्य जब पधारे ब्रज में, और ब्रज में आने के बाद वह शिष्य से मिले और बहुत डांटे, तूने कैसे संप्रदाय चेंज कर दिया, तिलक चेंज कर दिया तूने, ये क्या है तेरा मनमानिक, शिष्य गुरु के अधीन में रहता है, तेरे को पढ़ने भेजा था तो ऐसे काम करोगे, मेरे बदनामी करोगे। तो बहुत पिटाई की, उनको बहुत दंड दिए, किंतु राधारानी ने मना की थी बोलने के लिए, इसलिए कुछ नहीं, श्यामानंद कुछ नहीं बोले। जब जीव गोस्वामी के पास मिलने आए तब जीव गोस्वामी ही बताए कि जो है राधारानी इनको विशेष कृपा की और ये तिलक राधारानी ने दी है, इसीलिए जो है वो उनके लिए कोई बाधक नहीं, ये कोई परंपरा चेंज की, कोई संप्रदाय इन्हें चेंज नहीं किए। इसीलिए उनके गुरु महाराज फिर उनको सांत्वना प्रदान किया और फिर अपना जो है एक्सक्यूज ये हुए कि अपने अपने दुखी हुए कि मैं इसको पिटाई किया, शासन किया, बड़े ये हुए। फिर इनको सांत्वना देकर पुनः ब्रज में फिर पुनः नवरद्वीप आ गए। तो उसके बाद जो है ये श्यामानंद और श्रीनिवास और नरोत्तम, ये तीनों की जीव गोस्वामी ने इन तीनों को भेजे। एक पहला संकीर्तन टीम था जो आचार्य ग्रंथ को दूसरा टीकाकरण करके प्रचार करने के लिए भेजा गया। तो इसीलिए वो जब भेजा गया उनको, ये तीनों बहुत बड़ा सिंधु भर के सारे ग्रंथ को इकट्ठा करके बस से ही चलने लगे। और साथ में उनके साथ जो है कुछ सैनिक भी थे जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनकी चल रहे थे। और रास्ता में जो है ये राजा वीर हमीर जो है राजा वीर हमीर एक राजा था जो ये बांग्लादेश की बॉर्डर था।
वन विष्णुपुर के स्थान एक वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर था, वो जहां पर क्रॉस कर रहे थे, वहीं पर रात को सोए थे। वो राजा वीर हमीर जो है ना, दिन में भागवत पढ़ता था, रात को डकैत करता था। उसके पास एक बड़ा एस्ट्रोलॉजर था जो कहता था कि जो है, जो उसकी बॉर्डर से जो जो अच्छा अच्छा संपत्ति जो जा रहा था, बड़े धनवान व्यक्ति जाते थे, तो उनको ये करके मर्डर करके उनसे धन लूटने की रात काम करता, दिन में भागवत पढ़ता था। तो ये चलता रहता था उसकी, और वो एस्ट्रोलॉजर थे, उसको मदद करता था कि कहाँ धन जा रहे, कैसे जा रहे, क्या है, सब बता देता था। तो इसके अनुसार ये इसको यही बताता है कि ये सिंध जा रहा है, जो ये सिंध में खजाना है, सही में असली खजाना था, क्योंकि ये तो हाँ शास्त्र रूपी खजाना था, बहुत बड़ा खजाना। ऐसे खजाना को हाँ जानकर रात को उसने क्या किया, लूट के ले गया, सिंधु को ले गया उठा के। तो सुबह हुआ तो ये तीनों के तीनों ही बिल्डर हो गए कि सिंधु कहाँ चला गया, और एक एक कपी था, और ये और मिलने वाला नहीं, ये संपत्ति और मिलने वाला नहीं कि, और सारे जो है आचार्य ग्रंथ था और ताल पत्ते में था। सभी दुखी हो गए, तीनों दुखी हो गए, बहुत दिन तक ढूंढते रहे, बहुत जगह जाते गए, बहुत सारे जगह ढूंढते रहे, किंतु बहुत दिन बीत गया, प्राप्ति नहीं हुआ। तो उस समय श्रीनिवास आचार्य जी ने कहे, देखो हम तीनों के तीनों ही रह जाएंगे तो प्रचार ठप हो जाएगा। हम क्या करना चाहिए, हम सबको प्रचार के लिए हम सबको जाना चाहिए। श्रीनिवास आचार्य कहे कि ठीक है, मैं यही जो है बांग्लादेश में रहकर इसके अन्वेषण करता हूँ, इस सिंधु की अन्वेषण करूंगा, और आप सब भी ये करिए कि आप प्रचार कर जाइए। तो नरेंद्र ठाकुर जो है मणिपुर और बांग्लादेश किसी जो उनके गांव जो है मणिपुर प्रचार किए, और जो बांग्लादेश से कुछ भाग, वो जहां उनका जन्म स्थान था, वो स्थान की जाकर प्रचार करने लगे नरोत्तम दास ठाकुर। उनकी पद्यावली बहुत अभी भी मणिपुर में बहुत चलता है, नरोत्तम दास ठाकुर पद्यावली। और श्यामानंद प्रभु उड़ीसा प्रचार करने चले आए, और श्यामानंद प्रभु की जो प्रचार था, बड़े अनोखा प्रचार था। तो श्यामानंद प्रभु गोपी बल्लभपुर में बहुत समय रहते थे, और उनकी 4 स्थान में उनकी जो है स्पेशली मुख्य रूप से उनके शिष्य मंडली थे, जिनको उन्हें प्रचार करके भक्त बनाए। ये उड़ीसा के 4 स्थान है, और जलेसर के आसपास है, जलेसर के आसपास है। तो ये जो है ये 4 स्थान में नरसिंहपुर और गोपी वल्लभपुर तो इसी प्रकार और 2 गांव है, मैं भूल रहा हूँ उसके नाम। तो वो 4 जगह से ही भजन निष्ठ होके भजन प्रचार करते थे, और तहलका प्रचार था। पूरा उड़ीसा इन्हें तहलका मचाए, पूरे उड़ीसा में खूब प्रचार किए। और मैं भी देखा बचपन में, ये गुरु दीक्षा मंत्र जो है वो इतने प्रधानता था कि हम भी देखते थे बचपन में। जो शादी करते थे उनको भी कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र दीक्षा लेना पड़ता था। पहले मैं देखा हूँ बचपन में कि जो शादी करता था उसको क्या कर्ण मंत्र दिया जाता था, चाहे ब्राह्मणों द्वारा वैष्णव के द्वारा, उन कर्ण मंत्र पता है, वो मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र होता था। तो ये एकदम श्यामानंद प्रभु ने इसको एक परंपरागत डाल दिए थे
ये सिस्टम में डाल दिए थे कि सबको दीक्षा लेनी है और सबको हरे कृष्ण महामंत्र जप करनी है। कालक्रम में नष्ट होते होते पूरा अपभ्रंश हो गया सारे। तो प्रचार में ये बड़े प्रगाढ़ता था इनकी, आप खूब प्रचार किए ने। और प्रचार में स्पेशली ने एक बार घटना इस प्रकार था कि इनके प्रधान शिष्य में एक रसिकानंद प्रभु थे, रसिकानंद प्रभु, और एक विशेष भक्त था इनके जिनका नाम है उदंड राय भूया, जिसका घर कान्हपुर व नरसिंहपुर भी कहते हैं इनको था। वो बहुत बड़ा देवी भक्त था, इतना प्रिय देवी भक्त था कि देवी इसको अपना शेर देता था, जो सवार करता था शेर, वो शेर इसको प्राप्त हो जाता था, वो शेर पर चढ़ जाता था। और इसने इतने दुष्ट था, इतने दुष्ट था कि इसने स्पेशली ब्राह्मण वैष्णव को बहुत तंग करता था। और तंग नहीं करता था इसको, इन्हें कूट कूट के मार देता था। पहले ढींकी होती थी, लकड़ी का होता था पहले, ढींकी से पहले धान कूटते थे लोग, हाँ धान कूट के चावल निकालते थे, ढींकी लकड़ी का होता था, अभी भी गांव में देखने मिलता है। उसी से कूट कूट के मार के इन सब जो यात्री जाते थे, ब्राह्मण जाते थे, वैष्णव जाते थे, तो इनको सब मारता था और बहुत मारता था। अभी भी वो सभी का जो है खाल से बना हुआ माने कंथा है ना, अभी भी है, वो कानपुर में है। तो इतने बड़ा दुष्ट था कि ये ऐसे वैष्णव को बुलाता था। तो श्यामानंद प्रभु की प्रचार बहुत थी और श्यामानंद प्रभु को लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट जानता था, पूरा उड़ीसा जानता था, उनकी प्रचार में तहलका मचा था। तो इनकी उसको जो उदंड राय भूया ने क्या किया, श्यामानंद प्रभु को निर्देशन दिया कि मेरे को आके मिलिए। पहले वैष्णव मिलता था ऐसा दंड देता था, मारता था। तो श्यामानंद प्रभु गए नहीं, तो श्यामानंद प्रभु गए नहीं, तो उन्हें क्या शेर सवार करके श्यामानंद प्रभु को दिखाने आया कि मैं कितना बड़ा देखो। और वो बहुत दुष्ट था, बहुत धनवान था, बहुत बड़े सेठ था, तो धन कमी नहीं थी, बड़े देवी भक्त भी था। तो अभी भी वो देवी है जिनकी वो सेवक था। एक कुचिया नाम के पेड़ है, एक कुचिया पेड़ होता है, एक बड़े स्टंग लकड़ी होती है, वो उसी पेड़ के नीचे उनकी मंदिर है, देवी की मंदिर अभी भी है। कानपुर जाओगे तो उधर श्यामानंद की समाधि भी है, राधा कुंड भी है, श्यामा कुंड भी है, और तमाड़ वृक्ष भी है, जो ब्रज से लेके गया था तमाड़ वृक्ष। तो उदंड राय भूया के आमने सामने हुआ शेर पर चढ़ के आ रहा था, लोग देख के ताजुब हो रहे थे उसको। और उस समय यह संवाद जो है मिला श्यामानंद। एक्चुअली श्यामानंद प्रभु को पहले आकाशवाणी हुआ था कि जो है ये उदंड राय भूया को दंड दिया जाए, क्योंकि बहुत जो है ब्राह्मण वैष्णव दंड दिया है। तो इसलिए उदंड राय भूया को, श्यामानंद प्रभु को ये आकाशवाणी कहा था कि इनको दंड दिया जाए, उनको कैसे शासन किया जाए। तो इसीलिए श्यामानंद प्रभु सुबह का समय था, उस समय वो सुबह के समय वो शेर चढ़ के आ रहा था। लोग सब चारों ओर उसको देख रहे थे, घूम घूम के देख रहे थे उसको, शेर पर सवार होकर के आया, मैंने बड़ी विचित्र व्यक्ति है। उस समय श्यामानंद प्रभु जो भक्त अपना जो है ये नहीं दिखाता, विभूति नहीं दिखाता, सिद्धि नहीं दिखाता, किंतु फिर भी इसकी सिद्धि को मात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, जो लोग देख रहे चमत्कार, वो देख रहे हैं चमत्कार नमस्कार है, देख रहे कि वो शेर पर सवार करके आ रहा है। तो वो गोपी बल्लभपुर में बैठे थे एक पिंडा के ऊपर, मीन्स पिंडा मीन्स जो मिट्टी ढेर हो जाता है, कच्चे घर होता था पहले, जो घर ढेर हो जाता था, बहुत ऊंचा पिंडी हो जाता, बहुत बड़ा चौतरा जैसा हो जाता है, उसमें बैठे थे श्यामानंद प्रभु। और ये उनको संवाद मिला कि लोग का कहे कि इस प्रकार एक बहुत बड़ा जादूगर शेर पर बैठ के आ रहा है। और श्यामानंद प्रभु जान गए कि वही है, उदंड राय भूया है। तो इसीलिए उन्हें क्या किए, तुरंत ही वो कहे कि वो पिंडा को, जो चौतरा था, उसको कहे कि आप भी चलो।
वो तो सजीव जीव को चला रहा है, मैं तो निर्जीव को चलाऊंगा। तो उन्हें क्या किया, श्यामानंद प्रभु ने वो पिंडा को चलाए और वो चलने लगा, जहां पर बैठे थे वो चलता गया। एक तो आश्चर्यचकित लोग हो गए कि तो शेर पर लोग आगे देख रहा था, फिर एक ऐसे साधु जो बैठा है वो चौतरा को चला रहा है। वो चले जा रहे चकित हो गया। और उदंडराय भूया देखा कि ये तो कोई विचित्र जादू लग रहा है। हाँ, ये विचित्र जादूगर लग रहा है, मैं तो शेर पर चढ़ के आया हूं, ये तो मिट्टी चला रहा है। तो दोनों आमने सामने हो गए और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, इस प्रकार दृश्य देख रहे थे। और उदंडराय भूया उन्हें गर्वित होकर कहा कि देखो, मैं आपको बुलाया था, आप मेरे पास नहीं आए। तो श्यामानंद प्रभु कहे कि देखो, साधु किसके नौकर नहीं है। साधु किसके पास जाते हैं उसका अनिष्ट होता है, और साधु के जो आता है उसको कृपा मिलती है। इसलिए साधु सबके पास जाते नहीं है, किसी का अनिष्ट चाहते नहीं, इसलिए वो जाते नहीं। कि जो बुलाता है उसके पास नहीं जाते, मीन्स वो सही पे के उनको स्वागत न करे तो उनके पास जाते, क्योंकि साधु जानते हैं कि वो शायद दोष ले न ले, किंतु भगवान दोष ले जो साधु के प्रति अपराध कर लेता है। इसलिए सभी के मंगल के लिए, क्योंकि वो कोई देश किसी पर द्वेष से होता नहीं उनकी, तो इसलिए वो सबकी मंगल चाहते हैं, इसलिए वो द्वेष करते नहीं। तो इसी प्रकार जो है दोनों के आमने सामने हुआ तो वो बहुत भड़कने लगा, बहुत ही उच्च स्वर में बोलने लगा, तिरस्कार करने लगा। किंतु श्यामानंद प्रभु इतने शक्तिशाली भाई, इतने बलवान भक्त थे कि वो उसकी, क्योंकि भगवान तो हृदय बैठे भाई, हाँ, इतने विनम्रता से उनको मेल्ट कर दिए कि वो देवी भक्त जो था, और वो क्या हुआ, जो अहंकार थे उसके पास बहुत बड़ा है, सेठ है, बहुत बलवान है, उसकी अहंकार की ह्रास हो गया, नष्ट हो गया, और वो क्या हो गया, विनम्र हो गया, और श्यामानंद प्रभु के चरण में गिर पड़ा और उनको जांचना किया कि मेरा जरा गलती हुआ है। तो तब से उन्हें उनकी शिष्यत्व स्वीकार किया और श्यामानंद के ऐसे प्रिय शिष्य बना उदंडराय भूया। हाँ, उसके सारे संपत्ति सब कुछ वो गुरु के लिए देने के तैयार हो गया। और वो कान्होपुर जो है, वो कान्होपुर में ही श्यामानंद प्रभु रहने लगे, और श्यामानंद प्रभु वृंदावन में ही आने लगा। इतने बड़ा प्रिय शिष्य था वो, सब कुछ वो कान्होपुर में वो उदंडराय भूया ने सभी संपत्ति वो गुरु की सेवा में लगाया। उसने उन्हें बहुत प्रचार में सहायता की, श्यामानंद प्रभु की धन से, तन से, मन से, सभी प्रकार उन्हें सेवा में लगाया। और श्यामानंद प्रभु ने उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए सब कुछ उसकी लगाए भगवान की सेवा में। और उस स्थान पर भी वो जब श्यामानंद प्रभु ने कहे कि मैं ठीक है, आप तो अभी भक्त हो गए और ठीक है, मैं अभी वृंदावन जाना चाहता हूँ, बोले नहीं, आप वृंदावन नहीं, वृंदावन इधर क्या कमी है, आप जहां हैं वही वृंदावन है, वृंदावन जाने कोई आवश्यक नहीं है। वो छोड़ना चाहता नहीं, तो उन्हें कही नहीं नहीं, इधर तो श्याम कुंड नहीं, राधा कुंड नहीं, गिरी गोवर्धन नहीं है। हाँ, उधर तो राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन, हाँ, ये तो है नहीं इधर। तो उन्हें कहा कि ठीक है, यही राधा कुंड, यही श्याम कुंड, यही गिरिराज गोवर्धन पधारेंगे। तो फिर व्रज से उन्हें राधा कुंड की जल मैंने भक्तन, जैसे भक्तन ठाकुर आप देखे होंगे, भक्तन ठाकुर भजन कुंड के पास राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन है नवरदीप में। इस प्रकार भक्तन ठाकुर ने उसको बनाए हैं। इसी प्रकार श्यामानंद प्रभु भी उधर राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन बनाए हैं। ये भक्तों की भावना है। और फिर एक और आवश्यकता अनुभव किए कि तमाल जो है, तमाल वृक्ष नहीं है, तमाल कृष्ण की रिप्रेजेंट करता है और कदम राधारानी की रिप्रेजेंट करती है। कभी कभी राधारानी कृष्ण की विरह में तमाल वृक्ष को आलिंगन करती, कृष्ण समझकर। तो श्यामानंद प्रभु कहे कि नहीं नहीं, मैं इधर आऊंगा नहीं, तमाल वृक्ष नहीं है। तो पुनः भक्त आकर वृंदावन से तमाल वृक्ष लेके गए और श्यामानंद प्रभु को अंतिम समय तक वहीं कान्होपुर में ही रहना पड़ा।
अंतिम लीला जो है श्यामानंद प्रभु जो है ब्रज आए नहीं, उसको ही ब्रज बनाए और पूरे उड़ीसा में, स्पेशली उड़ीसा में बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे प्रचार किए। आज जो गोपीनाथ मंदिर, खिरचुरा गोपीनाथ मंदिर हम दर्शन कर रहे हैं, खिरचुरा मंदिर में जो भी स्टैंडर्ड है वो श्यामानंद प्रभु ने ही उसको स्टैंडर्ड दिए, सेवा के स्टैंडर्ड। और बाद में रसिकानंद प्रभु तो और तहलका मचा दिए। रसिकानंद प्रभु श्यामानंद प्रभु की बहुत प्रिय शिष्य थे। रसिक मुरारी, और वो तो हद कर दिए। श्यामानंद प्रभु के प्रख्यात शिष्य में एक शिष्य थे जिन्हें पागल हाथी को भी शिष्य बना दिए थे। और तो और खिरचुरा गोपीनाथ मंदिर में प्रवेश कर गए थे रसिकानंद प्रभु ने। ऐसे भक्त हैं, कीर्तन करते हुए इतने आविष्ट हो गए कि उसमें प्रवेश कर गए थे। और आप सब सुने होंगे, नहीं होंगे पता नहीं, हमारे श्री में नीलगिरी में एक गजपति राजा रहते थे। उनके महल के अंदर भी एक डिटी स्थापन किए थे श्यामानंद प्रभु ने, राजा कुंज बिहारी मंदिर में दर्शन किया उसको। और एक मंदिर भी जो है उनका नाम भूल रहा हूं मैं, कृष्ण के नाम से उनका नाम, जिसको वो ओसी डिस्ट्रिक्ट में, नीलगिरी में है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, जिसको सालबेग ने दर्शन किए थे और सालबेग को दर्शन करने मिला नहीं था। वो दर्शन पाने की इतनी लालसा थी उनको, तो मंदिर की दीवार फट गया था। वो मंदिर की दीवार फट गया था और वो छेद से वो राधा कृष्ण के दर्शन किए थे सालबेग ने। वो मंदिर भी है जिसको श्यामानंद प्रभु ने स्थापन किए थे। अनेक जोगी, अनेक मायावादी, अनेक जो है तार्किकों को हराकर, इवन गौरगुंसाई महाराज की जो वंश परंपरा के अंदर, गौरगुंसाई महाराज की वंश परंपरा के अंदर श्यामानंद परिवार के सारे, बहुत सारे उनके मामा के घर, बहुत सारे पारिवारिक परंपरा से दीक्षित भक्त श्यामानंद परिवार थे। गौरगुंसाई महाराज मेंशन किए। तो इसी प्रकार जो है श्यामानंद प्रभु ने पूरे उड़ीसा में तहलका मचाए थे। प्रचार, बहुत बड़े प्रचारक थे और इतने प्रचार किए थे कि जनमानस में हरे कृष्ण महामंत्र आम बात थी। और घर घर, अभी भी हर घर में वो हरि नाम प्रचार के बड़े प्राधान्यता था। और उनकी प्रभाव से स्पेशली बालासोर डिस्ट्रिक्ट धन्य हो गया। और बलदेव विद्याभूषण भी उसी परंपरा से ही दिखा लिए हैं, जो गौड़ीय वेदांत आचार्य हैं, जो है ये श्यामानंद परिवार से दीक्षा लिए। ये परिवार है, पंचम परिवार है। तो 5 परिवार, फैमिली, ये गौड़ीय परिवार है। परिवार के द्वारा ये जगत में, क्योंकि महाप्रभु इस जगत में दोनों को द्वारा भागवत प्रचार, भक्ति रस को देने प्रयत्न किए। भक्त भागवत शास्त्र भागवत, एक भागवत बड़ो भक्ति रस पात्र, आर भागवत भक्ति रस शास्त्र। दो भागवत द्वारा महाप्रभु ने इस जगत में, भक्त भागवत और शास्त्र भागवत द्वारा इस जगत में भागवत भक्ति रस को वितरण किए हैं। तेरे भक्तों की जीवन चरित्र तो बहुत ही अनोखा है। और प्रासंगिक रूप में हमें ये जो विशाली जो है ये अनोखा काम जो है, इतने बड़े उदंड राय भूया जो बहुत बड़ा उत्पात मचा रहा था, बहुत सारे जो है बड़े अपराधी भी था, किंतु उसको श्यामानंद प्रभु कितने बलवान, भक्ति बलवानता कारण से उसको सुरक्षा प्रदान की, उसको शिष्य बनाए और उसको सेवा में लगाए और भक्त बना दिए और उसको नित्य जगत को ले गए। ये विशेष कृपा। क्योंकि ये जो साधु जो होते हैं, उड़िया में कहावत, साधु जे मलय पवन काष्ठ को करई चंदन। साधु कैसे होते हैं? मलय पहाड़ की हवा के समान है, जो चंदन वृक्ष में
चंदन नहीं होती है, चंदन सुगंध नहीं होता पेड़। जो मलय हिल की हवा आता है, वो हवा ही चंदन वृक्ष को सुगंधित करता है। इसी प्रकार साधु जो है सुगंधित है, कृष्ण गंध से सुगंधित है। साले कृष्ण के शरीर के गंध निकलता है, सुगंध निकलता है। हाँ, उसको हृदय में धारण करते, उससे इसी गंध से सबको सराबुर कर देते हैं। साधु जे मलय पवन, मलय हिल की हवा के समान है। और चंदन काष्ठ को क्या करते हैं, लकड़ी को क्या करते हैं, हाँ, चंदन में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब चंदन, पेड़ में चंदन के लिए सुगंध नहीं है, जो मलय हिल की हवा होती है उसमें सुगंध आकर जब लगता है तब वो चंदन लकड़ी सुगंध होती है। तो इसलिए इस प्रकार हमें श्यामानंद प्रभु की जो है, हमें उनकी स्पेशल जो है आप ब्रज में श्यामा सुंदर मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर जो है राधा मंदिर से पहले पड़ता है, वो श्याम सुंदर मंदिर उनके द्वारा जो प्रतिष्ठित विग्रह है, वो विग्रह वहीं पर है। ये तो राधारानी कृपा से राधारानी ने स्वयं दी है, हृदय कमल से निकाल कर। ऐसे विग्रह इस जगत में नहीं है, केवल वही है, केवल जो राधारानी ने स्वयं दी है। इतने उत्तम कोटि भक्त श्याम सुंदर प्रभु, श्यामानंद प्रभु। तो अंतिम लीला उन्हें कान्हपुर में ही सरिता नित्रा प्रवेश किए, उनके समाधि वहीं पर है। और उनके समाधि भी, पुष्प समाधि भी ब्रज में है, वही श्याम सुंदर मंदिर में है। तो टाइम बहुत हो जाएगा, 4:30 होने वाला है। तो मैं आप लोगों का बहुत समय ले लिया, चलिए यहीं पर विराम देते हैं। किसका कोई प्रश्न है, कोई जानना चाहते हैं तो कुछ और ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। सुस्वागत है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर पास टाइम से। आपका आज्ञा के बिना ही मैं आज दुष्टता किया हूँ। ना ना प्रभु जी, मैं लेट किया, मेरा प्रॉब्लम। और भक्तों को मैंने पूछा, और तो सभी कहे कि हमें श्यामानंद प्रभु के बारे में सुनना चाहते हैं। यस यस, क्या लेक्चर दिया था, थोड़ा सा मन में पता नहीं ये लालसा किस प्रकार की है, शायद तृप्त नहीं हुआ था। तो मैं सोचा कि आप लोगों के सारा सुन के और थोड़ा सा आस्वादन किया जाए, अच्छा जी, कृपा प्राप्त किया जाए, इसीलिए मैं बाल्य लीला हम सुने भी नहीं थे। हाँ प्रभु जी, बाल्य लीला हम सुने नहीं थे, काफी सारी श्यामानंद प्रभु का बाल्य लीला की बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे मुझे। बचपन से कैसे दिन से संस्पर्श में आया, और इससे पहले भी सो ब्यूटीफुल प्रभु, धन्यवाद प्रभु। भाग्यशाली आप उसी माटी से आए हुए हैं। हरि बोल। ये प्रभुधाम स्वामी महाराज वहीं के हैं, वो तो और उनके घर सिद्धेश्वर स्वामी के घर के पास है। महाराज भाई कथा कहते थे कि मैं डेली साइकिलिंग करके जब कॉलेज पढ़ने जाता था तो गोपीनाथ मंदिर को डेली क्रॉस कर जाता था, आता था। और बहुत बड़े आचार्य भी हैं, अभी सौभाग्यशाली हैं, गोपीनाथ के धन्य किए। गुप्त वृंदावन है, गोपीनाथ की एक विशेष करुणा है। किसका कोई प्रश्न है और कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद। अब भद्र तुम्हारी जी हैंड रेज किए, कुछ पूछनी है या सजेशन देनी है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता, प्रणाम। प्रभु जी, बस मैं ये पूछना चाह रही थी, जब विशाखा सखी आई, उनको बोला कि जो राधा रानी तो मतलब किसी पुरुष के उससे वो पायल पहनेंगी नहीं, तो उनको वो स्त्री का रूप उन्होंने धारण किया था, तो उतनी ही देर के लिए धारण किया होगा ना उन्होंने स्त्री का रूप? उतने दिन के लिए, क्योंकि वो छद्मवेश में आई थी इसलिए कि क्योंकि वो ना पहचान पाए।
है ना, और ऐसे मांग के ले जाना चाहती थी। अच्छा। और तो ये तो जानते थे, ये भी तो बड़े छड़े भक्त हैं। जानते थे, तो वो कृपा करने भी आई थी। ऐसे क्या सबको ना, सबको ललिता सखी दर्शन देने आएगी? हाँ, सबकी स्वागत थोड़ी है। तो वही थी, उनकी सौभाग्य था। थैंक यू प्रभु जी, यही पूछना। धन्यवाद माता। आपके स्वास्थ्य ठीक है? जी प्रभु जी, सब ठीक हो गए प्रभु जी। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी, आप लोगों के पास से सब ठीक हो गए। अच्छा। किसके और प्रश्न है? कुछ 2 हैंड रेजिंग हो रहा है। पदम सखी माता जी पूछना था। हाँ, पद्मा सखी माता जी, इनके स्वास्थ्य ठीक है? आपके स्वास्थ्य ठीक है पद्मा सखी माता? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता। प्रभु जी कृपा है वैष्णवों की, ठीक हूँ अब मैं। अच्छा, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। बहुत बहुत अच्छा था। पूरा काफी चीजें हमें पता नहीं थी जो हमें पता लगी इसमें। और प्रभु जी, एक मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया था कि जो चैतन्य आनंद थे तो वो कीर्तन कर रहे थे, तो गौर बाबा जी, गौरदास बाबा, हाँ, तो गौरदास पंडित। गौरदास पंडित, हाँ, तो वो प्रभु जी गौरदास पंडित के बारे में कुछ बताएंगे? हमारे गौर किशोर बाबा जी महाराज तो नहीं है ना ये? नहीं नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला के भक्त हैं गौरदास पंडित। गौरदास पंडित अंबिया कलना में अभी भी उनकी गौ निताई है। और महाप्रभु के इनके ज्यादातर मिलता नहीं कि थोड़ा बहुत जो चैतन्य चरितामृत में रहते रत्ना कर्म प्राप्त होता है। जी तो प्रभु ये महाप्रभु के बड़े प्रिय भक्त थे, और महाप्रभु सन्यास रहने से पहले इनसे मिलने गए थे। जी प्रभु जी। तो जब मिलने गए थे, मैं प्रियता दृष्टि से एक ही किंवदंती बता सकता हूँ, शायद उनके लिए तो परम्पार है। तो यही है कि वो जब महाप्रभु आए थे तो नाव महाप्रभु स्वयं नाव चला के आए थे, हाँ, उनके पास। और वो चाकू अभी भी है, जहाँ वो मल्लार जो चला था ना नाव, तो वो जो चाकू था जो पानी काटने के लिए, तो वो वही है, वो भी है कि जिसको महाप्रभु लेकर आए थे। और जब मिलने आए तो गौरदास पंडित जो है बहुत सखे रस के थे, बड़े प्रेमी थे, और महाप्रभु छोड़ना नहीं चाहते थे। माने बहुत देर हो गया, महाप्रभु नहीं छोड़ना चाहते थे अपने साथ, और जानते थे कि सन्यास ले लेंगे, चले जाएंगे। बड़े रोने धोना चला, बहुत ही हुआ कि तो महाप्रभु के मेरे को जानना है। तो उन्हें क्या किए, 2 प्यार किए। पहले तो नित्यानंद थे नहीं, नित्यानंद के साथ है, गौर नित्य दोनों खड़े रहे, और दोनों बनाए गया, 2 सेट बनाए। एक सेट ये जुड़ी हुई है, और एक सेट बनाया गया। उनके इधर कौन सा लकड़ी था, कि लकड़ी विशेष लकड़ी का नाम भी था, मैं भूल गया हूँ। लकड़ी से बनाया गया, महाप्रभु रहे, दोनों को बनाया गया। दोनों सेट बनने के बाद तो कहे कि किसको रखना चाहते हो बताओ। किसी एक सेट रखना पड़ेगा आपको, एक सेट जाने देना पड़ेगा। जी इतने दोनों सेट इतने ये थे कि पता नहीं चला कौन सा सेट जो है। बहुत बार वो माने एक को दूसरे को चेंज करते रहे, नहीं ये जुड़ी रह जाए, ये जो चला जाए, ये जुड़ी रह जाए, ये जो चला जाए। तो जाने लगता था तो उसको रुकते थे, फिर ये जोड़ी जाने देते थे, फिर ये चलने लगता तो उसको रुकते थे। तो इतने उनकी भाविकता की, तो महाप्रभु हैं। 2 जोड़ी विग्रह उनको दे के आए, अभी भी अंबिया कालना में वो विग्रह हैं, जाकर दर्शन कर सकते हो अंबिया कालना में। कहाँ पे है प्रभु जी, कहाँ पे है? अंबिया कालना ये मायपुर से कुछ ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, 30-40 किलोमीटर दूर है अंबिया कालना। लेकिन प्रभु जी ये लीला तो वृंदावन में हुई थी शायद? नहीं, वो नवद्वीप में। अच्छा, नवद्वीप। सन्यास लेने से पहले घटना है। जब संवाद फैल गया था कि सन्यास ले लेंगे महाप्रभु और चले जाएंगे नवल छोड़कर, तो उनके पार्षदों की सब दशा थी, तो इसीलिए गौरदास पंडित छोड़ना नहीं चाहते थे। जी जी, तो उस काम से ये सेट जो है बना के दे के महाप्रभु फिर गए। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे थैंक यू माता।
प्रभु जी ये जो गौरी दास पंडित थे, ये हृदय चैतन्य प्रभु के गुरु थे ना? गुरु। ठीक है प्रभु। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माँ, हरे कृष्ण माँ। इको होता है अभी भी hand raise है। शशि प्रणव प्रभु। हरे कृष्ण केंद्र शास्त्री नगर, शास्त्री नगर। राजकुमार, ये कौन है? बाकी सब म्यूट हो जाइए प्लीज। हाँ या शशि प्रणव ये लिखा हुआ है हरे कृष्ण केंद्र शास्त्री नगर। ये कौन है? नगर ये कौन है? वही शशि प्रणव। हाँ शांति माता जी। अच्छा अच्छा, ये मिरट के, ये मिरट के। हाँ जी। अच्छा अच्छा। शशि प्रणव का आवाज नहीं आ रहे। दो फोन रखे इसलिए इको हो रहा है। हाँ, दो फोन रखे इसलिए इको हो रहा है। जब तक आप रेडी है तब तक मैं पूछिए। अनंत मंत्रो में पूछना चाहता था कि हाँ, आप पूछना चाहते हैं? श्यामानंद प्रभु का जो टीचिंग्स है, इसको हाँ। बहुत सारे बालेश्वर में बहुत सारे भक्त इनको एक्सेप्ट करते हैं। और मैनी केसेस दिखा जाता है श्यामानंद प्रभु का अभी का जो उनका जो फॉलो करते हैं ट्रेडिशनली, वो संकीर्तन में बहुत महत्व देते हैं एंड फिलोसॉफिकल डिस्कशंस एंड ऑल में ज्यादा महत्व नहीं देते। ये इसलिए क्योंकि श्यामानंद प्रभु उड़ीसा के सिंपल हार्टेड लोगों को संकीर्तन के माध्यम से अट्रैक्ट किए थे या? अल्टीमेटली श्यामानंद प्रभु ने इसको, ये हरि नाम को माने आम जनता में ज्यादा प्रचार करने के प्रयत्न किए थे। और जो है ऐसे फिलोसफिकली कोई कच्ची नहीं है कि, तो बात है कि हाँ, उसी पारंपरिक के आचार्य कम हो गए प्रचार में, जो उनकी आचार्यता कम हो गया। दिन प्रतिदिन कली के प्रभाव पड़ेगा ना। देखो, जैसे पारंपरिक आचार्य सिद्धांत के आचार्य जब धीरे नष्ट हो जाते, चले जाते हैं नित्य जगत को, तो कुछ ना कुछ अपर संप्रदाय कुछ चीजें आ जाते हैं अंदर, उसको माने प्रवेश कर जाता है। किंतु श्यामानंद प्रभु की जो ऑथेंटिक है वो तो सिद्धांत पर, लेकिन बलदेव विद्याभूषण उनके एक अनुयायी है। श्यामानंद के बाद ही रसिकानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु बलदेव विद्याभूषण, बलदेव विद्याभूषण गौड़े वेदांत आचार्य है ना। तो परंपरा में तो कोई कमी नहीं, क्योंकि बाद जब आचार्य आए हैं जो इस परंपरा को सब परिवार को चलाने के आए, कुछ ना कुछ तो ऐसा ही। क्योंकि देखो, जो साधारण की चीज को हम जैसे प्रचार के नाम से कुछ भी ऐड कर लेते हैं, कुछ भी इसको ये कर लेते हैं, वो तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे स्टैंडर्ड हो जाता है ना। और दिन प्रतिदिन जब सिद्धांत से हम हटते जाएंगे तो कुछ ना कुछ अपसंपदा केड हो जाएगा, कुछ ना कुछ हम सिद्धांत से हट जाएंगे। ये चलता रहेगा, क्योंकि कल ही काम है। तो उसी प्रकार कुछ हो सकता है कि मैं इतने इनके संस्पर्श में आया, लेकिन हाँ, जितने संस्पर्श में आया हूं कि तो इस परिवार में जो इजीली इस सहजियता थोड़ा सा है, और किंतु सिद्धांत तो कमी नहीं है, सिद्धांत कोई कमी नहीं है। अच्छा, गोपीनाथ मंदिर में इन्होंने अपने सेवकों के साथ जाके स्टैंडर्ड सेटअप के बोल रहे थे। करेंटली जो सेवक है इस श्यामानंद संप्रदाय का है उधर? हाँ, लगभग। क्योंकि गवर्नमेंट अभी गवर्नमेंट ले लिया ना, पहले श्यामानंद परिवार का ही था, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कर लिया इसको। जब कुछ साल के बाद ये अंडरटेकिंग किया है, 50-50% है जो सेवक और गवर्नमेंट का है, किंतु पहले परिवार इसके पूरा था। इसीलिए आप देखो कि अभी जस्ट अक्षय तृतीया आ रहे ना, उससे पहले इनकी श्यामानंद प्रभु की तिरुवाव तिथि आएगा। नहीं, ये आबरीवा तिथि आया, ये इस टाइम, ये जो आबरीवा तिथि चल रहा है अभी 3 दिन 24 आवर्स कीर्तन होता है ना। 3 डेज कंटिन्यूइंग महोत्सव मनाता है श्यामानंद प्रभु का, 3 डेज।
हाँ धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम महात्मा। शशि प्रियनाथ प्रभु की जय हो। जी आपकी जय हो प्रभु जी। मेरठ भक्तों की जय हो। शास्त्री नगर हरे कृष्ण केंद्र शास्त्री नगर भक्तों की जय हो। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया श्यामानंद प्रभु के बारे में। हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन काफी सारे डिटेल आज आपने बताया। और मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी श्याम कुंडा प्रभु जी ने पूछ लिया। मुझे भी प्रभु जी थोड़ा सा बस कौन सा संप्रदाय से बिलोंग करते हैं वो समझना था। और ये पंचम परिवार जो आपने बताया वो तो मुझे समझ में आया। ये जो ये हमारे नित्यानंद परिवार के थे, नित्यानंद परिवार के थे। और जब राधारानी ने इनको नुपुर लगाए तो इससे पारंपरिक अलग सेटअप किया गया, तो इसीलिए वो पंचम परिवार हो गया। नित्यानंद परिवार के थे, जैसे हमें सब नित्यानंद परिवार के हैं, है ना। हम सब नित्यानंद परिवार के। हम पता नहीं, हमको बहुत सारी चीज पता नहीं है। हमारा धाम ध्वज ये से बहुत सारी चीजें हमें बताते नहीं, सभी कुछ जानते नहीं, और उसके ऊपर किसके ये नहीं है, तो इसीलिए हम ज्यादा बताते नहीं। हमें नित्यानंद परिवार के हैं, ये तो जानना चाहिए हम सबको। हम नित्यानंद परिवार के हैं और जीव गोसाई नित्यानंद परिवार के थे, तो इसीलिए जो है चाहे गौरदास पंडित किसी परिवार के होंगे, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। किंतु नित्यानंद प्रभु, क्योंकि श्यामानंद प्रभु फॉलोअर्स गौरदास पंडित के दीक्षा गुरु थे, शिक्षा लिए जीव गोस्वामी से। शिक्षा गुरु इंपोर्टेंस हो गया, क्योंकि जब राधारणी ने कृपा की तो शिक्षा गुरु इंपोर्टेंस हो गया। तो शिक्षा गुरु इंपोर्टेंस होने का नित्यानंद परिवार के रहे थे। बाद में उनको फिर श्यामानंद परिवार स्पेशल परिवार क्रिएट हुआ, ये इनका परिवार क्रिएट हुआ। और ये फैमिलियर सिस्टम है। ये परिवार के अंदर जब हम गुरु ग्रहण करते हैं, गुरु के परिवार हमें परिवारित होते हैं, गुरु की परिवार द्वारा पहचान होती है हमारा। हमें और किसी वंश की जात का नहीं रहते हैं। जैसे गोत्र चेंज हो जाता है, परिवार में एंटर करना पड़ता है, और उसी के अनुसार फैमिलियरिटी होती है। तो ये प्रभु जी जो अगर ऊपर जाएंगे तो ब्रह्म माधव गौड़े संप्रदाय का ही एक पार्ट 100% ब्रह्मवादी गौड़ संप्रदाय 100% है। और ये मैं बताया ना, ये नित्यानंद परिवार के ही हैं। बाद में और फिर श्यामानंद परिवार, श्यामानंद प्रभु को जब राधा ने कृपा की, विशेष कृपा हुआ, तब एक परिवार क्रिएट हुआ उधर से। नहीं तो ये नित्यानंद परिवार के थे। तो षट गोस्वामी को तो प्रभु जी ये भी मानते होंगे मेरे ख्याल से। 100% है ना, क्योंकि जीव गोस्वामी ने शिक्षा दिया तो षट गोस्वामी की शिक्षाएं तो ऊपर चलते होंगे। पूरे शिक्षा वही स्टैंडर्ड पूरा है। ठीक है प्रभु जी, बस यही पूछना था प्रभु जी। थैंक यू। हाँ, यही है। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत डिटेल में श्यामानंद प्रभु के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। धन्यवाद आपके, आपने सुन लिया। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कमेंटर? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता। प्रभु जी, आपने जैसे बताया था कि निधि वन में और सेवा कुंज में अभी भी नित्य क्रियाएं, नित्य रासलीला और नृत्य होता है, तो हाँ। ये मतलब ये सच में अभी भी इस कलयुग में भी होता है? थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा इसका महिमा वर्णन कर सकते हैं प्लीज? मतलब ये मैंने अद्यावधि एक चैतन्य चरितामृत प्यार है, उसमें कहते हैं अद्यावधि नितिला करे गोरा राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पारे। मैंने एक प्यार में कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी अद्यावधि, क्योंकि ये भव्य लीला नित्य लीला में कोई भेद नहीं है, क्योंकि लीला जो सर्वदा नित्य नूतन होता है ना जी। उसी कारण से भगवान की लीला बाधित नहीं है, किसी कारण से बाधित नहीं है, क्योंकि समय काली प्रभाव नहीं है उसके अंदर। बाधित होगा कैसे? इसलिए जिसके पास देखने की आंख है वो दिखते हैं, जिसको देखने की आंख नहीं वो देख नहीं पाते। इसलिए भगवान लीला निरूपित है, स्थिर है, निश्चित चलता है, चलता रहेगा, अनइंटरप्टेड चलेगा। इसीलिए उसके लिए कोई बाधित नहीं है, चलता रहे। तभी तो उसकी खुशबू है। धाम मतलब क्या है? वृंदावन धाम कहते हैं, तो क्या है? लीला ना। जी। धाम में लीला ही प्रधान है।
जी तो इसलिए सभी भगवान तो माने पूरे ब्रज को अपने चरण से अभिषेक किए है ना। बिना चप्पल पहन के भगवान ब्रज धाम को अपने चरण चिन्ह चिन्हित कर दिए, है ना। और वो तो लीला तो सर्वदा सभी समय सभी जगह में हो रहा है कि देखने वाले देखते हैं, देखने जिसकी आंख जैसे हमको हम अर्चा विग्रह भगवान विग्रह खड़े हैं, कृष्ण स्वयं खड़े हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार ब्रज धाम में जाते हैं, ब्रज में दिखाई नहीं देता हमको। ब्रज चिंतामण प्रस्तर से बना हुआ ब्रज धाम है कि तो किसको दिखाई देता है? जो भाग्यवान जीव जिनकी आंख है देखने की, वो दिव्य चक्षु दिव्य आंख जिसके पास है वो देख पाता है। इसलिए वो नित्य रहता, सर्वत्र चलता है, सभी समय चलता है, चलता रहता है जी। ऐसे अष्टकाली लीला एक ग्रंथ है, गोविंद लीलामृत है, ये कृष्णदास कबीर गोस्वामी का चैतन्य लिखे ना, कृष्णदास कबीर गोस्वामी, उनके द्वारा लिखा हुआ एक गोविंद लीलामृत है, जो इसमें अष्टकालीय लीला की वर्णन है। 8 प्रहर में, 8 प्रहर में एक प्रहर 3 घंटे के होते हैं, 8 प्रहर में 3-3 घंटे की लीलाएं विस्तृत वर्णन किया गया है। मानव सेवा के लिए वर्णन किएंगे तो वो जस्ट इस प्रकार में कहने सुनने के लिए बता रहा हूँ कि वो जो है जब जीव जो भगवान को अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी प्रभाव भौतिक प्रभाव नहीं रहती है, उसमें ही रचा पेचा रहता है। इसलिए सभी समय सभी काल में वो निद्रा में सेवा कर सकता है। अच्छा, सभी समय सभी काल में, मतलब ये हम भाव से अगर फील करेंगे तो हम विश्वास को महसूस कर पाएंगे। आपका कहने का मतलब ये भाव की तरह मैं नहीं कह रहा हूँ जी। देखिए जैसे मैं आपको बताया, आप जाइएगा राधा श्याम सुंदर मंदिर, जो राधा ने वो विग्रह दिए जी, है ना। जैसे आप जाएंगे राधा रमन, राधा रमन साग्राम से प्रकट हुए हैं जी, राधा वल्लभ। आप जाएंगे बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी निधिवन से प्रकट हुए हैं जी, है ना। जी। जाएंगे बरसाना जाएंगे, जो राधा किशोरी मंदिर जो है, अच्छा, लाडली लाल मंदिर, जब बरसाना की मंदिर है, जी 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 जी, हाँ, लाडली लाल वो मंदिर जाएंगे तो उसके पीछे जाएंगे जहाँ वो लाडली लाल दोनों प्रकट हुए हैं। हाँ 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 जी, नारायण भट्ट गोस्वामी के लिए। तो ये सभी जो ये कोई आम बात थोड़ी ना। हाँ नहीं, वहां जाके कुछ स्पेशल प्योरिटी फील होता है, कुछ एक स्पेशल कुछ भाव, कुछ एक डिफरेंट सा फील होता है। हाँ, जैसे बांके बिहारी और राधा वल्लभ मंदिर मैं 2 बार जाना हो पाया है, सेवा कुंज भी जाना हो पाया है, तो उसकी वो जो कटीली झाड़ियां, छोटी छोटी झाड़ियां इतनी नीची नीची, और वो जगहें देख के कुछ डिफरेंट फील होता है, लगता है कि हम शायद कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप कुछ फील करना करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो है कुछ है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मैं ये पूछ रही थी कि ये उदंड राय जो थे, श्यामानंद प्रभु ने जब इनको दीक्षा दी और वो उनके डिसाइपल बन गए, तो जो रसिकानंद नाम है वो मिला था उनको, या रसिकानंद? नहीं, उदंड राय भूया उसका नाम वही रहा, उदंड राय भूया ही रहा, उनको दीक्षा और चंद किए नाम के बारे में इतना मेरे को भूल गया, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है उनका नाम, दीक्षा नाम क्या दीक्षा दिए नाम में तो याद नहीं मेरे को, शायद पता नहीं नाम चेंज किए थे किंतु नाम याद नहीं है। उदंड राय भूया तो ये दुष्ट पहले नाम था जी जी, चेंज किए, उसका नाम चेंज किए, नाम की तो मेरे को याद नहीं, उसका नाम क्या है भूल गया मैंने, उसका नाम याद था, भूल गया, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। रसिकानंद प्रभु तो उनके और जो शिष्यों के अंदर है, और प्रत्यक्ष शिष्य प्रधान शिष्य थे रसिकानंद प्रभु, मतलब तहलका मचाने शिष्य थे एकदम, इतना बड़ा बहुत राजकुमार थे, राजा घर के लड़के थे, बहुत बड़ा उनकी ये था, वर्चस्व था, और बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े। एक बार उनको रसिकानंद प्रभु को एक मुसलमान शासक था, उस समय मुसलमान शासन चलता था ना, तो मुसलमान शासक ने जब कीर्तन करके आ रहे थे, रसिकानंद प्रभु अपने कीर्तन दल के साथ खूब जबरदस्त कीर्तन करके आ रहे थे, तो उन्हें वो जो मुसलमान राजा था उसने उनको परीक्षा करने के लिए
एक पागल हाथी को दारू पिला के पागल कर दिया और भेज दिया उनके सामने। पर सच्चा पीर होगा, मुझे कहना था कि सच्चा पीर होगा तो उसको सुधार देगा, है ना। तो टेस्ट कर रहा था। ये सब बहुत सारे भक्त होते, भक्त सही है, भक्त है कि नहीं। तो इतने श्रीकानंद प्रभु की इतने वर्चस्व था कि वो हाथी पागल की तरह आ रहा था और सभी जो लोग इकट्ठा कीर्तन के भाग लेते सब भाग खड़े हुए कि रसिकानंद प्रभु आगे खड़े हुए। और वहां के वो जब बाहर से बहुत दंड होके आ रहा था, जैसा रसिकानंद प्रभु को देखा घुटने पड़ के प्रणाम किया, सूंड में सूंड बढ़ा के आगे करके 2 पैर ऊपर करके 2 को नीचे करके प्रणाम किया, दंडवत रसिकानंद प्रभु। गोपाल उसका नाम दीक्षा कर दिए थे, गोपाल उसका नाम दिया, गोपाल। और वो हाँ वो हाथी का नाम था गोपाल। पहले तो वो सेवा करता था, जा जाके मार्केट में सबले खाता था, है ना। ऐसे ही दुष्टता से लोग सब पागल हो, मैंने वो ऐसे हाथी आता था तो भाग जाते थे लोग, वो दुकान से उठा उठा के ले आता था। सब कंपनी ने किए कि वो बड़े दुष्ट काम कर रहा है। रसिकानंद प्रभु बोले तुमको तेरे समझ नहीं है, हाँ तो सब जाके उठा उठा के ले आते, मांग के लेके आना, जो देगा उसका लेके आना, जिसको जो नहीं देगा उससे नहीं लेना, है ना, ऐसा नहीं करना। अच्छा। वो हाथी जाता था और खड़ा होता था दुकान के सामने, जो देता था उसको लेता था। हरी बोल। ऐसे ऐसे शिष्य बना है थैंक यू सो मच। रसिक मुरारी इनका नाम। हरी बोल, हरी हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी हाँ। ये माताओं के लिए पंचांग प्रणाम का प्रयोजन है और माताएं दंडवत प्रणाम कर रही हैं, वो गलत है। पंचांग प्रणाम ही करना चाहिए इनको। ठीक है, आप समझ गए, कोई समझा नहीं तो धीरे धीरे सुधर जाएगा, रहने दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, जो श्यामानंद प्रभु जी को राधा रानी ने घुंघरू पे तिलक लगाया था, हाँ वो बराबर लगाते थे? क्या कर रहे थे? बराबर लगाते थे माथे पे अपने? हाँ हाँ, बराबर तिलक जैसा, जैसा हम तिलक लगाते ऐसे ही एक बिंदी लगाते, अभी भी उनके परिवार लोग लगाते। अच्छा प्रभु जी। आपकी तबीयत ठीक है? अभी तो नहीं प्रभु जी, ठीक हो रही हूँ धीरे धीरे थोड़ा। हाँ प्रभु, अभी तो फीवर वगैरह आ रहा है। आ रहा है? हाँ प्रभु जी, अभी आ रहा है। अच्छा। हाँ। बहुत बड़ा दुख की विषय है। अग्नि लग गया चारों ओर, दावा संसार दावा नड़ने लगे, चारों ओर आग लगा हुआ है। सब कैसे भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करो, नरसिंह देव की प्रार्थना करो, सभी प्रार्थना करना चाहिए नरसिंह देव भगवान को, विघ्न विनाशन करेंगे। आप भी प्रार्थना करो खुद, है ना। हाँ, जो प्रार्थना करो। एक बार हमें अंतिम समय में भी थोड़ा एक वेद मंत्र से स्तुति करके समापन करेंगे। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक बार उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे, है ना। सभी उच्चारण करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। और किसका कोई प्रश्न है? नहीं, पर विराम देंगे। हाँ चमन। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता। प्रणाम। प्रभु जी बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि श्यामानंद प्रभु का बचपन का नाम तो दुखीदास था, हाँ और बाद में जब दीक्षित हुए तो कृष्णदास दीक्षित नाम हुआ उनका। हाँ हाँ। अब उसके बाद से जो है राधा श्यामानंद प्रभु नाम हुआ, यही ना? हाँ, उसके बाद जीव गोस्वामी ने श्यामानंद दिए। तो जीव गोस्वामी ने दिया। थैंक यू प्रभु जी, बस यही क्वेश्चन। ठीक है, श्यामकरण प्रभु यही पर विराम देते हैं, टाइम हो जाएगा, 5 बजने वाला है। किसका और प्रश्न है? नहीं ना? प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता। धन्यवाद है प्रश्न आपकी? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई सभी प्रश्न है तो दंडवत बोलिए। प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। Just a minute। प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो कोई दंडवत जरूरत। कोई प्रश्न नहीं है
हम प्रभु जी का धन्यवाद प्रभु करेंगे। जी हरे कृष्णा। या प्रभु जी वो ये जो तिलक का क्या ऐसे हम लोग फोटो देख सकते हैं प्रभु जी? श्यामान आनंद का जो तिलक आपने बताया घुंघरू डाल के, वो किस तरह से बनता है? मुझे जैसे नहीं हमें तिलक लगाते हैं, इसे बीच में एक बिंदी लगाते हैं, मैंने ये ललाट पर एक बिंदी लगाते हैं, वो कलर है ना? ग्रे कलर है। ग्रे नहीं है यार, कलर तो आप श्याम सुंदर मंदिर जाओगे ना, वो श्याम सुंदर बड़े विग्रह जो है आप देख सकते हो, उनका तिलक उन लगाए हैं। कभी ब्रज जाओगे वृंदावन तो श्याम सुंदर मंदिर जाओगे, श्याम सुंदर मंदिर में जो बड़े विग्रह, छोटे विग्रह तो राधा रानी दिए, बड़े विग्रह जो है और बड़े श्याम सुंदर बड़देव विद्याभूषण ने स्थापित किए, वो बड़े विग्रह दर्शन करोगे तो उस जितने विग्रह सभी ऐसे ही लगाते हैं। ये तिलक जो श्यामान तिलक लगाए थे उस पर गोल्डन कलर का लगाते हैं ना इन लोग? हाँ गोल्डन कलर का लगाते हैं ना, या रेडिश रेड कलर का राधा रानी का पाउडर? नहीं, गोपी चंदन तिलक लगाते हैं। गोपी चंदन से ही हो जाता है। और फिटिंग तिलक तो अलग लगाते हैं, कि तो ऐसा तो सभी गोपी चंदन तिलक लगाते हैं। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हमें अभी एक वेद मंत्र से सबको ये करेंगे, जगत के लिए सब मंगल के लिए हमें प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सद्य भवन्ति सदा सर्वभद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रील प्रभुपाद की जय। हम श्यामानंद प्रभु की जय। वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। अंचाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो जगत्तां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः।